हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक जो है बंगाल के गवर्नर के बारे में चर्चा करेंगे। क्रम वाइज चर्चा करेंगे। पहले देखेंगे कि बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर कौन बन के आया, फिर उनके बाद कौन बन के आया, इस क्रम वाइज में चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि प्रथम बंगाल का गवर्नर कौन बन के आया। प्रथम बंगाल का गवर्नर लॉर्ड क्लाइव आया। लॉर्ड क्लाइव जो है लॉर्ड क्लाइव प्रथम गवर्नर था बंगाल का प्रथम गवर्नर के रूप में आया। जो प्रथम बार आया, कब आया? 1757। ये हम जो लॉर्ड क्लाइव था ये भारत में 2 बार गवर्नर बन के आया था। फर्स्ट टाइम कब आया था? 1757 प्लासी के युद्ध में, और 60 तक था इनका जो पहला कार्यकाल था। दूसरा कार्यकाल क्या था इनका? 1765 से 67 तक, ये इनका दूसरा कार्यकाल था। लॉर्ड क्लाइव का दूसरा कार्यकाल था। जब फर्स्ट आए थे तो ये प्लासी के युद्ध में प्लासी का युद्ध जैसे हम लोग जानते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो जो कंपनी की जो साम्राज्यवादी मानसिकता थी, हमें 1757 में प्लासी के युद्ध में उनकी मानसिकता का पता चल जाता है कि वो यहाँ पे शासन करने के अधिकार में, वो भी एक अधिकार, इनका शासन का जो अधिकार हो वो एक अधिकार हो जाए, वो उनकी मानसिकता को परिलक्षित हो जाता है हमको यहीं पे 1757 के उसमें। फिर ये जब 1757 में सिर्फ इन्होंने प्लासी का युद्ध किया और यहाँ पर अपना जो कंपनी का जो शासन का अस्तित्व था ये स्थापित किया, और कुछ यहाँ पे कार्य ऐसा कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद दोबारा कौन आता है? दोबारा आते हैं वेनस्टार्ट। दोबारा आते हैं 1760 में वेनस्टार्ट आते हैं। दोबारा कौन आता है? दूसरा गवर्नर जो होता है कौन आता है? दूसरा गवर्नर वेनस्टार्ट आते हैं। वेनस्टार्ट ये कब आते हैं? ये आते हैं 1766 से लेकर 65। ये आते हैं वेनस्टार्ट 76 से लेकर 75 तक, 70 से लेकर 65 तक रहते हैं। तो 65 में तो हम जानते हैं कि ये इनके कार्य में कुछ ऐसा नहीं था। ये है कि बक्सर के युद्ध में, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में बंगाल का गवर्नर कौन था? वेनस्टार्ट। बंगाल के गवर्नर के रूप में, बक्सर के युद्ध में बंगाल के गवर्नर के रूप में वेनस्टार्ट उस टाइम बंगाल के गवर्नर थे। इनके कार्यकाल में बस ये था कि इन्होंने बक्सर के युद्ध में गवर्नर वेनस्टार्ट थे। इसके बाद पुनः लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। इसके बाद पुनः फिर से लॉर्ड क्लाइव आते हैं, बंगाल के गवर्नर के रूप में। पुनः आते हैं लॉर्ड क्लाइव पुनः आते हैं। कब आते हैं? 1765 से लेके 67 तक रहते हैं ये। जब ये पुनः आते हैं तो ये कई कार्य करते हैं। पहले तो ये आए तो यहाँ पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। दीवानी क्या? शाह आलम द्वितीय, जब यहाँ का 1765 में जो मुगल का सम्राट था कौन था? शाह आलम द्वितीय। और बंगाल के जो नवाब थे, वजीर जो थे, वो शुजाउद्दौला थे। उनसे इलाहाबाद की संधि करके ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं 1765 में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं 1765 में।
1765 में जब बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ पे निज़ामों को बोल देते हैं कि आप प्रशासनिक व्यवस्था आप देखिए, और राजस्व वसूली सैन्य व्यवस्था अपने अंडर में कर लेते हैं, जिसको हम लोग द्वैत शासन के नाम से जानते हैं। तो 1765 में ही द्वैत शासन, बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ था। द्वैत शासन का जो मीन्स होता है कि दोहरा शासन। दोहरा शासन कैसे हुआ? दोहरा शासन ऐसा हुआ कि राजस्व वसूली और सैन्य व्यवस्था अपने अंडर में, प्रशासनिक व्यवस्था इनको दे दिए, तो यहाँ पे दो शासन चलने लगे। एक तो इनका चलने लगा, एक नवाब का चलने लगा, मगर जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं, महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी वो अपने अंडर में रख ली थी और प्रशासनिक व्यवस्था निज़ाम को दे दी थी। तो प्रथम काम का कार्य तो इनका ये हो गया। फिर क्या था, इनकी व्यापार एक समिति, मतलब व्यापार की जो एक नीति बनाई, ये जब लॉर्ड क्लाइव यहाँ पे आए तो यहाँ बक्सर के युद्ध और प्लासी के युद्ध के बाद जो है यहाँ जो कंपनी के कर्मचारी थे और जमींदार थे वो जो है उपहार लेने की एक परंपरा बना लिए थे। उपहार लेने की परंपरा से धन कमाकर वो खुद धनी बन रहे थे, ना कि कंपनी को धनी। कंपनी को धनी नहीं, कंपनी को नुकसान हुआ। तो जो कंपनी को जब नुकसान हो रहा था तो इन्होंने ये क्या किए, जो है दूसरा जो कार्य किए ये उपहार लेना बंद कर दिए। उपहार लेना बंद कर दिए लॉर्ड क्लाइव। उपहार लेना बंद कर दिए और आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिए। और दूसरा क्या है, आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया। और कर देना अनिवार्य कर दिया, आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया, जिस उपहार लेना बंद कर दिया। तो इससे जो क्षति हुई थी, इस जो बीच में ये लोग खुद धन कमाने लगे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो धन कमाने का मतलब जो इनका नुकसान हुआ था, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए एक समिति का गठन करते हैं, जिसमें तंबाकू समिति का जो गठन होता है, जिसमें नमक और तंबाकू और सुपारी पर एकाधिकार व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं। सुपारी पर एकाधिकार व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं और इस क्षति को पूर्ण करते हैं, जो 1768 ईस्वी में, 1768 ईस्वी में वो भी समाप्त हो जाता है। ये जो एकाधिकार व्यापार करना स्टार्ट किए तो 1768 ईस्वी में समाप्त हो जाता है। फिर जो इनका और इनके कुछ समय बाद इनके जो एक सैनिक सुधार किया था। सैनिक सुधार में क्या किया था, जो तीसरा कार्य था इनका सैनिक सुधार में, इन्होंने दोहरा भत्ता बंद कर दिया। बंगाल बिहार में जो सैनिक थे, श्वेत सैनिक थे, उनको दोहरा भत्ता दिया जाता था। तो उन्होंने जब यहाँ पे आए तो दोहरा भत्ता बंद कर दिया। दोहरा भत्ता उन्हीं को दिया जाता था। ये दोहरा भत्ता पहले तो पूर्ण रूप से बंद कर दिया, फिर जनवरी 1766 ईस्वी में दोहरा भत्ता उन्हीं को प्राप्त होता था जो बंगाल और बिहार की सीमा के बाहर जो सैनिक होते थे, दोहरा भत्ता सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होता था। तो जिसका भी जो ये मुंगेर के श्वेत कर्मचारी और इलाहाबाद के श्वेत कर्मचारी इनके आज्ञा का विरोध करते हैं, जिसको हम लोग श्वेत विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, जिसको लॉर्ड क्लाइव ने दबा दिया था, इनके विद्रोह को दबा दिया था। तो इनके विद्रोह को दमन कर दिया। तो ये इनके जो प्रमुख कार्य थे, इनके समय की जो प्रमुख घटनाएं थी यही थी। तो जिसकी वजह से कुछ विद्वान कहते हैं इनके बारे में, जो कुछ विद्वान लिखे हुए हैं, जैसे वार्क ने इन्हें कहा है बड़ी बड़ी नींव रखने वाला। वार्क ने इन्हें कहा है बड़ी बड़ी नींव रखने वाला। वार्क ने इन्हें कहा है बड़ी बड़ी नींव रखने वाला। और पार्सिवल ने इन्हें कहा है भविष्य का अग्रदूत। पार्सिवल ने इन्हें भविष्य का अग्रदूत कहा है। और अंततः जो है लॉर्ड क्लाइव बंगाल जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। फिर इनके बाद कौन आता है, वेलेस्टर आते हैं। कब आते हैं,
1767 से 79 इनका कार्यकाल क्या था? बस इनका कार्यकाल था कि द्वैत शासन के समय में रहे हैं। फिर जो आते हैं कार्टियर आते हैं, कार्टियर इनका समय क्या था? ये 1769 से लेके 72 में था। इनके समय में भी द्वैत शासन था और इनके समय में क्या था? इनके समय में ये था कि आधुनिक भारत का जो प्रथम आकाल था, आधुनिक भारत का प्रथम आकाल, भारत का प्रथम आकाल 1770 में इन्हीं के समय पड़ा था। फिर उसके बाद आते हैं वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग आते हैं। इनका समय कार्यकाल क्या था? 72 से लेके 74। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में आए और इनके ही समय में द्वैत शासन को समाप्त किया गया। ये हो गए बंगाल के गवर्नर। अब इसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा करेंगे।